हेलो बच्चों, कैसे भी आप लोग। आज आपका दूसरा पार्ट में लेकर के आया हूँ। आप डीप वाटर, मैंने जो है कल आपको डिस्क्राइब कर दिया था। हाफ पार्ट यानी हाफ लेसन में डिस्क्राइब कर दिया था, है ना। मैंने जैसे कि बताया था कि लेसन थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें लगभग मैं मान के चलता हूँ कितना भी अगर मैं स्पीड पढ़ाऊँ तो 1 घंटे का वीडियो रहता है टोटल मिला के, है ना। टोटल में अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो 1 घंटे का वो क्या होता है, वीडियो होता है, ठीक है ना। ये चैप्टर बड़े होते हैं बाबू, इंटर में तो चैप्टर कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, ठीक है ना। कल मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। आई जंप विथ ए प्रे थिंग आई हैड। उस विलियम डगलस ने जो है जितना उनके पास साहस था, हिम्मत था, सब कुछ जुटा करके उन्होंने बॉटम ऑफ द वाटर पे हिट किया और सरफेस पे वो आ गए, ठीक है। बारिश बहुत हो रहा है ना, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं दिखा दूंगा बारिश का लोकेशन, क्या तुम लोग कहोगे सर कहाँ बना रहे हैं आप वीडियो, इतना बारिश हो रहा है, घमाघम बारिश हो रहा है ना, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या है, अगला चलते हैं लोग इसके आगे, हम लोग चलते हैं क्या है इसके आगे। यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ तक आपने पढ़ा था किताब से मिला लीजिएगा, है ना, कि क्या सर वहीं से पढ़ा रहे हैं या कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिए। इसको आप जरूर थोड़ा सा देख लिया करो बाबू, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्या है। अब उन्होंने पूरा हिम्मत जुटा करके, साहस जुटा करके तो छलांग लगाया, लेकिन अब मैं आपसे फिर वही कहूँगा बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी नए वीडियो में अपलोड करूं, अपडेट करूं, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपके पहुंच पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। राइटर कहते हैं कि भाई मैंने तो छलांग लगाया पूरा हिम्मत जुटा करके, लेकिन उस जंप में भी कोई डिफरेंस, बट मेड नो डिफरेंस का मतलब होता है लेकिन मैं सफल नहीं रहा। याद रखें, सफल नहीं रहा, है ना, लेकिन मैं सफल नहीं रहा छलांग लगाने में। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे तरफ, मेरे चारों तरफ शांत था। आई लुक फॉर रोड्स। मैंने क्या खोजा, लुक फॉर का मतलब तक खोजना, इसका मतलब क्या होता है, खोजना। मैंने क्या खोजना स्टार्ट किया, रोप्स को, मैंने रस्सी को कहीं मुझे मिल गया, खोजना शुरू किया, है ना। लेडर्स, सीढ़ी को मैंने खोजना शुरू किया। वाटर बिग्स, जो वाटर बिग्स था उसको भी मैंने देखा। नथिंग बट वाटर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिला, पानी ही पानी मिला। ये सारे चीज मिल करके ये मास ऑफ वाटर, पानी का एक भारी भरकम सा वेग। मास माने यहाँ वेग होता है, याद रखो। मास का मतलब क्या होता है, भार, हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भार, है ना। एक पीले वाटर का जो भार था, ऐसा लगा कि मुझे पकड़ गया। अगर आप लगातार पानी में रहो तो आपका ऐसा लगता है कि आपका शरीर कितना ओझल हो गया है, आप उसको निकाल नहीं सकते। ऐसा लगता है कि मानो कि देवर गॉट पैरालाइज्ड। स्टार्क टेरर टू कैट इवन डीपर हेल्ड ऑन मी। कहते हैं कि वही पानी का स्टार्क टेरर में आतंक, स्टार्क टेरर का मतलब तो वही आतंक, वही डर। टूक एंड इवन डीपर होल्ड मी, उसने मुझे गहराई से पकड़ करके रखा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऐसे मतलब आप जानते हैं कि अगर लाइट को पकड़ेंगे तो आपको चिपका लेगा टाइट से। तो जो पानी का आतंक था, राइटर को कस करके पकड़े होता, जकड़े होता, मानो कि जस्ट लाइक अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शूट, मैंने थोड़ा सा अपने आप को हिलने डुलने का प्रयास किया। ट्रेम्बल्ड, कांप रहा था। विथ फ्राइट, इसकी वजह से, डर से मैं कांप रहा था। फ्राइट का मतलब होता है डर से मैं क्या कर रहा था, कांप रहा था। माई आर्म्स कुड नॉट मूव, मेरी जो भुजाएं थी वो जरा सा भी हिल डुल नहीं रही थी। माई लेग्स कुड नॉट मूव, ना तो मेरे हाथ पैर उठ रहे थे, ना तो मेरे हाथ उठ रहे थे, इधर मूव कर रहे थे, ना तो मेरे पैर मूव कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने का कोशिश किया। टू कॉल फॉर मदर, इसको बुलाने का प्रयास किया, माँ को बुलाने का प्रयास किया। अक्सर लोग मुसीबत में होते हैं तो मम्मी पापा को ही याद करते हैं, बाकी वैसे तो खुश रहेंगे तो मम्मी पापा को कभी याद नहीं करेंगे। नथिंग बट हैपेंड,
कुछ नहीं हुआ, बुलाने का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि मेरी आवाज बाहर जा ही नहीं सकती थी भाई, तो कौन सुन सकता था मेरी आवाज। एंड देन, और तभी स्ट्रेंजली अचानक से, देयर वाज ए लाइट, वहां पे क्या दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एवफुल वाटर, मैं कहाँ आ रहा था, मैं पानी के बाहर आ रहा था। एवफुल अजीब, उस पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, अंततः मेरी आंखें भी उस पानी से बाहर आ गई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, आंखों के बाद मेरा नाक भी बाहर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, उसके बाद अब देख लो, ये एक बार वो थोड़ा सा प्रयास से ऊपर गया, फिर नीचे चलाया, ऊपर प्रयास किया, फिर नीचे चलाया। अब थर्ड टाइम भी जब वो थोड़ा सा प्रयास किया तो थर्ड टाइम भी कहाँ जाने लगा, वो पानी के नीचे ही जाने लगा। आई सग फॉर एयर, मैं क्या पी गया था, समझे, पानी से अपना हवा पी गया था। आई गॉट वाटर, और पानी भी पी गया था मैं, हवा और पानी दोनों पी गया था मैं। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जब मैं पानी के नीचे जा रहा था तो पानी जो पीला प्रकाश था, येलोइश लाइट का मतलब होता है कि जब होता है कि मानो सूर्य जब निकलता है तो पानी का कलर थोड़ा पीला कलर का हो जाता है, तो येलोइश जो लाइट था वो गोइंग आउट, जब लाइट धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगा वो पीला प्रकाश वो भी जाने लगा, धुंधला होने लगा, आप कह सकते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, आपको बताओ, अगर किसी बच्चे को जरा सा भी समस्या हो मेरे समझाने में तो कमेंट करके बताएं कि सर हाँ आप ऐसा नहीं ऐसा किया। सही चीज को मान लेना चाहिए, मैं याद रखूंगा, कोई चीज हर कोई ना छोटा बड़ा से मतलब होता है, जो सही चीज होता है उसको हमें मान लेते हैं। छोटे बच्चे की अगर सलाह लगता है कि आपको सही लग रहा है तो उसको भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, याद रखूंगा वो। देन आर एफर्ट सीज्ड, अब सीज्ड का मतलब रुक गए, जितने भी मेरे प्रयास थे सब कुछ सीज्ड हो गए, बेकार हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। देन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर अब काम नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर लिम्प हो गए, लंगड़े हो गए हो। ए ब्लैकनेस स्वेट ओवर माई ब्रेन, और ऐसा लग रहा था कि मेरे ब्रेन से जो अंधकार था वो चला गया है, मेरे ब्रेन में जो अंधकार जमा हुआ था वो चला गया है। इट विप्ड आउट फियर, अचानक से इट विप्ड आउट फियर, मेरे अंदर से डर गायब हो गया है। इट विप्ड आउट टेरर, ऐसा लग रहा था कि मानो कि मेरे अंदर से वो आतंक चला गया है। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, और अब सब कुछ कैसा था, शांत था, शांति का वातावरण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। तो बी ड्राउजी गो टू स्लीप, अब क्या मतलब राइटर यहाँ पे मतलब है, जो राइटर है आउट ऑफ वाटर हो गया, मतलब वो पानी से क्या हो गया है, निकल गया है। राइटर जो है कहाँ निकल गया, पानी से निकल गया, ये कह सकते हैं। तो गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, अब कहता मैं सोने गया हूँ, अब कहता है कोई जंप लगाने की जरूरत नहीं है, तो टायर्ड टू जंप, कह रहा है कि जंप लगाते लगाते मैं बहुत थक गया हूं मैं, है ना। इट्स नाइस टू कैरी आउट जेंटली, ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, और कहाँ जाकर तैरूं मैं, किसी खाली स्थान पर जाकर के मैं तैरूं। टेंडर आर्म्स, मेरी भुजाएं नाजुक पड़ गई हैं, टेंडर का मतलब नाजुक पड़ना, मेरी भुजाएं जो है नाजुक पड़ गई हैं, है ना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और उसी तरीके से मेरे हाथ नाजुक पड़ गए हैं कि जैसे मेरी माँ के हाथ नाजुक पड़ गए हैं काम करते करते, उसे जंप लगाते लगाते मेरे हाथ नाजुक पड़ गए हैं बापू। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब कहता है कि मुझे सोना चाहिए। आई क्रॉस टू द ऑब्लिवियन एट द कर्टेन ऑफ द फिल्म, ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण, उसके बाद उसको याद करता है और उसके जीवन का पर्दा वही समाप्त होता है। अर्थात अब जो डूबने वाला सीन था, जो वाटर वाला सीन था, जो स्विमिंग पूल वाला सीन था, अब वहां पर खत्म हो गया, मतलब पानी के बाहर आ गया, है ना। किस तरीके से राइटर कह रहा है, राइटर आगे बाहर आ गए, ठीक है। अब चलते हैं, अब यहाँ से क्या होगा, नया अभ्यास होगा समझूंगी, है ना। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टमक, कहता दूसरी बात मुझे जब याद आया तो भाई कहाँ पड़ा हुआ था, मैं पड़ा हुआ था ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल में पड़ा हुआ था, बिसाइड द ब्रुक, तालाब के किनारे, जब मैं अपने आप को पाया,
है ना, अपने आप को कहाँ पाया, तालाब के किनारे में अपने आप को पाया। वोमिटिंग, अब लगातार पानी में होने की वजह से जो है उसको क्या हो रहा था, वोमिटिंग होने लगा। फिर लगातार कई घंटों से कहाँ था, पानी में था वो, उसके पैर कैसे हुए थे, पैरालाइज हो गए थे। वही कह रहा है कि मैं उठा, मेरी आंखें जब खुली तो मैं कहाँ अपने आप को पाया, इन द पूल, बिसाइड द पूल, तालाब के बगल में मैंने पाया। और वोमिटिंग, उल्टी करने लगा। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, अब कहता क्या है, वो जो चैप हमारे चैंपियन, जो बच्चा था, जिस लड़के ने मुझे क्या किया था, उठा करके मुझे फेंक दिया था, वो यही कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, मैं मूर्ख था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डिड डाई, बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर कोई वास्तव में कोई बच्चा होता तो लगभग वो मर ही जाता है। Be all right, now let's carry him to the locker room. अब राइटर कहता है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ, अब कहाँ चलते हैं, जो लॉकर रूम है, लॉकर रूम के पास गया वो। several hours later, कई घंटों के बाद जब उसने स्पेंड कर लिया, आई वॉक होम, मैं कहाँ चल करके गया, मैं घर गया। आई वॉज वीक, लगातार पानी में होने की वजह से राइटर क्या पड़ गया था, वीक पड़ गया था, कमजोर सा पड़ गया था वो। एंड ट्रेम्बलिंग, बेचारा क्या कर रहा था, कांप रहा था। आई सूक, मैंने क्या किया, थोड़ा सा हिला डुला मैं। एंड क्राइड, चीखा चिल्लाया। When I lay on my bed, जब मैं कहाँ था, बेड पर था, जब मैं बेड पर पड़ा था तो हिल डुल रहा था, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। I could not eat that night, मैं उस रात कुछ नहीं खा सका। 4 days are haunting, fear was in my heart, कई दिनों तक, 4 days का मतलब तक, कई दिनों तक वही haunting terror, haunting terror, वही डरावना डर था, आतंक था, मेरे हृदय में बसा हुआ था। The slightest exertion upset me, exertion का मतलब होता है तनाव, थोड़ा सा जो उसका तनाव था अभी भी मुझे परेशान कर रही थी। Making me wobbly in the knees, कहता क्या है कि लगातार पानी में होने की वजह से मैं सही से खड़े नहीं हो पा रहा था, घुटनों के बल। Sick to my stomach, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। I never went back to the pool, राइटर कहता है कि उसके बाद मैं कभी तालाब नहीं गया, इतना ज्यादा डर मेरे अंदर पैदा हो गया था। I feared water, मैं पानी से डरने लगा था। I avoided it whenever I could, अब जब भी मैं पानी के पास जाता था मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था। कौन कह रहा है, राइटर कह रहा। सोच रही, इतना ज्यादा उसके अंदर डर पैदा हो गया है ना। वही मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में कि अगर किसी बच्चे के अंदर, किसी बंदे के अंदर पास बचपन में उसका अगर डर हो जाता है किसी चीज का, तो उस चीज के पास जाने से क्या होता है, वो डरता है। वही राइटर कह रहे हैं, उसके बाद में जब भी जाता था उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था मैं। A few years later, कुछ साल के बाद, when I came to know the waters of the cascade, मैं कुछ सालों के बाद, when I came to know, जब मैं जानने के लिए आया, the waters of the cascade, कैस्केड में नाम है, समझो झरना हम कहेंगे, है ना, ये झरना दिया है, झरना के पानी के बारे में मैं जानने के लिए आया, अर्थात कैस्केड के वाटर के बारे में जानने के लिए आया कि इसकी गहराई कितनी है, ये कहाँ पर है। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं वहां जाना चाहता था, अर्थात मैं झरने में नहाना चाहता था, मैं तैरना चाहता था मैं। व्हेनेवर आई डिड, जब भी मैं वहां गया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन, अब कहता क्या, वेडिंग का मतलब पानी में चलना, जब भी वहां गया, चाहे वो टाइटन हो, चाहे बंपिंग नदी हो, है ना, उसमें मैं चलता था, वेडिंग का मतलब चलता था, बाथिंग नहाता था, इन द वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक, गॉड रॉक का एक गर्म झील है, वार्म लेक है, उसमें वो नहाता था। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, नाम होगा वो, द टेरर दैट हैड सीन हिम इन द पूल वुड केम बैक, वही आता जिसने मुझे तालाब में पकड़ करके रखा था, जब मैं यहाँ पर सभी नहाने के लिए जाता था, तैरने के लिए जाता था, वो वापस आ जाती थी। राइटर कह रहा है, इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ माई कंप्लीटली, और ऐसा लगता था कि मानो कि उसने उस, इट माने आतंक, टेरर, या इट का मतलब क्या है, टेरर, उस टेरर में ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसने आधिपत्य जमा लिया मेरे ऊपर, कब्जा कर लिया। पोजेशन का मतलब क्या कह सकते हैं, इसने कब्जा कर लिया मेरे हृदय पे पूरी तरह से। माई लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड, मेरे जो लेग्स थे वो क्या हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर टू ग्रैब माई हार्ट, और पानी का जो होता था वो हमेशा मुझे मेरे हृदय को पकड़े रहता था।
द हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाई। और ये लगातार कई वर्षों से चलता हुआ चला आ रहा था, हैंडीकेप वाला जो सिस्टम था वो। कैनोस ऑन मेन लेक्स, जब मैं कैनोइंग करने के लिए गया, कैनोइंग समझता है ना, जब बोट वाला इसे क्या चलाते हैं, स्पोर्ट होता है है ना, गेमिंग होता है ना, कैनोइंग करते हैं लोग, है ना, गेमिंग करते हैं। और कहा जाते थे मेन लेक्स में जाते, नाम ये बाबू, मेन लेक्स में जाते थे फिशिंग फॉर लैंड लॉग सैल्मन। और क्या फिशिंग करने के लिए जाते थे, किसके लिए, सैल्मन नाम की मछली को पकड़ने के लिए। जब भी ये जाया करते थे, कैनोइंग करने के लिए जाया करते थे, तो देखते क्या होता था उसके बाद भाई, क्या होता था और क्या करने के लिए जाया करते थे भाई, कैनोइंग हो गया, सैल्मन नाम की मछली को पकड़ने के लिए जाया करते थे। बास फिशिंग नाम, बास नाम की मछली होती है जो मतलब मीठे पानी में पाई जाती है, बास फिशिंग को पकड़ जाया करते थे। बास नाम की मछली को पकड़ने के लिए जाया करते थे कहाँ, न्यू हैम्पशायर में, जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, याद कर लेना, ठीक है। ट्रॉट नाम की मछली को पकड़ने के लिए, मछली का नाम है ट्रॉट नाम की मछली को पकड़ने के लिए जाया करते थे कहाँ, ऑन द डेस्क्यूट एंड मेटोरियस। और ओरिजॉन ये नाम है, ये सब जगह का नाम है ना, और जाया करते थे। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और सैल्मन नाम की मछली को पकड़ने के लिए कहाँ जाया करते थे, कोलंबिया में जाया करते थे। एट द बम्पिंग लेक, जो बम्पिंग नदी थी, जो बम्पिंग झील था, इन द कैस्केड, कैस्केड में हुए आई बेट, जब भी मैं वहां जाया करता था, द हॉन्टिंग ऑफ द फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वही पानी का आतंक, पानी का डर मुझे पीछा करता था। ये सब याद करने वाले नाम है, इसको याद करना वो टफ नहीं है। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए, सारी मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था, तो ये मेरी फिशिंग ट्रिप को उसने बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं पकड़ने के लिए जाता था तो मेरे अंदर वो डर पैदा कर देती थी। डिप्रीव्ड मी, मतलब उसने अलग कर दिया था मुझे, डिप्रीव्ड का मतलब था अलग कर दिया, इसका मतलब होता है वंचित कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, उसने वंचित कर दिया था एंजॉय करने से। कैनोइंग करके जो मैं एंजॉय प्राप्त करता था, उसको उसने वंचित कर दिया था मुझे। बोटिंग करके जो एंजॉय प्राप्त करता था, वंचित कर दिया। स्विमिंग करके जो एंजॉय प्राप्त करता था, उसको उसने वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। राइटर कहते हैं कि आई यूज्ड एवरी वे, मैं हर तरीके से यूज करता था, प्रयास करता था मैं। टू आई न्यू, मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पे काबू कैसे पाया जाता है, कैसे पाया जाएगा, मैं जान गया था। बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने अपने चंगुल में फंसा करके रखा हुआ था, मुझे पकड़ करके रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। अब ये बेचारे ये सारी चीजें कर करके परेशान हो गए, आतंक ने इसके पीछा ही नहीं छोड़ा। तब अंत में इन्होंने किसका साथ लिया, अंत में इन्होंने एक शिक्षक का साथ लिया, जो सिखाने वाला होता है तैरना, उसको उन्होंने साथ लिया। लर्न टू स्विम, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं तालाब में गया। प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, एक सप्ताह में मैंने 5 दिन मैंने लगातार क्या क्या प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, प्रत्येक घंटे में प्रयास करता था मैं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो शिक्षक था उसने मुझे क्या कर दिया, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उसने एक रस्सी को मेरे बेल्ट से अटैच कर लिया। बेल्ट थ्रो पुली, और छोड़ दिया आगे खींचने के लिए। दैट एंड राइट ओवर हेड केबल, उसके बाद ऐसे सीधे उसने माथे पे एक केबल को उसने क्या कर दिया, बांध दिया, दौड़ा दिया, ताकि माथे पर भी उसका क्या कहते हैं, कब्जा रहेगा था, उसका कंट्रोल रहे। He had on the end of the rope, उसके बाद उसने क्या कर लिया, रस्सी को पकड़ लिया, अंतिम छोर पर उसने रस्सी को पकड़ लिया। We went back, हम वापस गए। फिर आगे धकेलता था, बैक फिर पीछे, फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब को घुमाए चारों तरफ। आवर आफ्टर, मतलब एक घंटे पर, डे आफ्टर डे, 1 घंटे दिन पर दिन में करता रहा। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह पर सप्ताह करता रहा मैं। ऑन ईस्ट ट्रिप अक्रॉस द पूल बिट ऑफ द पेरिस मी, यानी लेकिन प्रत्येक ट्रिप पर जब मैं तालाब में होता था, तो वही पानी का आतंक थोड़ा सा मेरे अंदर आ जाया करता था, घबराहट। इस टाइम प्रत्येक बार जो शिक्षक होता था, रिलैक्स
होल्ड ऑन द रोप। प्रत्येक बार जो शिक्षक होता था वो रस्सी को ऐसे ढीला करता था, फिर वो खींचता था। एंड आई वेंट अंडर, राइटर कहते हैं कि मैं पानी के नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और जैसे मैं पानी के नीचे जाता था उस पानी का आतंक, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर वो डर पैदा हो जाया करता था कहीं ना कहीं, है ना। इट वॉज एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरे पैर जल जाया करते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, 3 महीने पहले ही जो चिंता था, जो तनाव था, वो जाकर के थोड़ा सा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। उसके बाद राइटर कहता है कि उसने मुझे सिखाया क्या करने के लिए, कि अपने फेस को तुम पानी के नीचे, पानी में करो, है ना, पानी में डालो, है ना, और एक्सहेल, सांस को छोड़ो, टू रेज माई नोज, उसके बाद सांस को, नाक को निकाल करके इनहेल, सांस लो। मतलब उसने सांस छोड़ना और सांस लेना उसने मुझे क्या किया, सिखाया पानी के अंदर जो है। आई रिपीटेड एक्सरसाइज 100 टाइम्स, और इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार मैंने प्रयास किया, बिट बाय बिट, थोड़े थोड़े करके। आई सेड सॉर्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी मेरा हेड जो है पानी के नीचे होता था तो थोड़ा सा डर बना रहता था मेरे अंदर, कहीं ऐसा ना हो मैं डूब न जाऊं। डर जो होता है आपको जल्दी से किसी इंसान के मन से नहीं जाता। अगर कोई इंसान बैठा लेता है इसी के अंदर, है ना, डर बैठ जाता। तो नेक्स्ट, ही हेल्ड मी टू साइड ऑफ द पूल, अगली बार उसने मुझे क्या किया, पकड़ करके रखा हुआ था तालाब के किनारे से। हैड मी किक विथ माई लेग्स, उसके बाद उसने क्या किया, हैड मी किक विथ माई लेग्स, मतलब पैरों से अपने क्या किया, से किक किया मैंने। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट, मतलब वो बताया कि पैरों से तुम किक करो पानी को, और इस एक्सरसाइज को मैंने कई सप्ताह तक प्रयास किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर जो है काम करना मना कर देते थे, मतलब मना करने का मतलब ये काम ही नहीं करते थे, वो बिल्कुल एकदम थकान से फील होते थे। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए, और फाइनली आई कुड कमांड, अंत में जाकर के मैं अपने पैरों पर मैं काबू पाया, अर्थात वो काम करना शुरू कर दिए। इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़े थोड़े करके ही बिल्ट अ स्विमर, वो क्या बन गया, राइटर, स्विमर मतलब तैराक बन गया। सोच लो, इंसान कभी ठोकर नहीं खाता, जब इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तब ही जा करके वो अपने आप को समझ पाता है। इंसान जब इंसान को असफलता मिलती है ना, तब वो ज्यादा उसको समझ में आता है कि हमें कैसे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब जा करके वो क्या बन गया, हर एक ईच पीस का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट बन गया, हर एक तरीके से वो परफेक्ट हो गया। He put them together into an integrated whole, और उसने क्या किया, साथ में उसने इंटीग्रेटेड होल में छोड़ दिया। इन अप्रैल में he said, ने बोला you can swim, अंत में अप्रैल में उसने बोला इंस्ट्रक्टर ने, शिक्षक ने, कि भाई तुम तैर सकते हो, डाइव आप गोता लगा सकते हो, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर सकते हो, पार कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, तुम जिस बल चाहो उस बल तुम तैर सकते हो, चाहे पेट के बल तैरो, चाहे पीठ के बल तैरो, जैसा तुम चाहो, चाहे बगल से चाहे इस बगल से, जिस तरीके से तुम चाहो उस तरीके से तैरो। आई डिड, राइटर कहते हैं कि मैंने ऐसे किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, उस शिक्षक का जो काम था वो समाप्त हो गया। शिक्षक का काम क्या होता है, सिखाना, प्रैक्टिस करना तो आपका काम है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी उस सोच में था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, बाई चांस कहीं वो पानी का आतंक मेरे अंदर आ जाए, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। राइटर कहता है कि जब भी मैं पानी के पास होता था, अकेले होता था, वो डर बना रहता था मेरे अंदर। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस तालाब को जो है मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक मैं तैरा। द टिनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर, पानी का थोड़ा सा आतंक, टिनी वेस्टेज का मतलब थोड़ा सा, उससे हल्का फुल्का उड़ रिटर्न, थोड़ा सा कहने की वापस आ ही जाता था, मन में वो डर बन गया था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, लेकिन मैंने क्या किया, अपने भौएं को इसे उठाया और बोला, हेलो आतंक, सुनो, ट्राइंग टू स्केयर मी, आजा मेरे को पकड़ ले, तुम तेरी अगर हिम्मत हो तो। बेल हियर इज टू लुक, देखो मैं यहाँ पर हूँ, कम कम कैच मी।
एंड आप आई गो फॉर अनदर, मैं तालाब तक खुद देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, दूसरे तालाब में तैरने के लिए जा रहा हूँ, आ जा मेरे को पकड़, क्योंकि वो तैराक बन गया था वो। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये घटना ये प्रक्रिया जुलाई तक चलती रही। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, डॉक्टर कहता है कि अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था अंदर से। वाज नॉट श्योर, ये विश्वास भी नहीं था अभी भी कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर से सारा आतंक सारा डर खत्म हो गया। डर जब किसी के अंदर बन जाता तो डर कभी खत्म नहीं होते भी आदमी को। सो आई वेंट टू लेक बेंटवाक न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं लेक बेंटवाक गया, ये नाम है बेंटवाक गया, जो कहाँ पड़ता था, न्यू हैम्पशायर में है। डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिगर्स आइलैंड, इसके बाद में गोता लगाया अर्थात तैरा मैं, कहाँ तैरा मैं, ट्रिक्स आइलैंड में तैरा। स्वैम 2 miles क्रॉस द लेक स्टाम्पेट, और 2 माइल तक तैरा, कहाँ, लेक झील में तैरा। उसके बाद वहां से मैं कहाँ गया, स्टाम्पेट गया, आई स्टाम्पेट आइलैंड गया, नाम स्टाम्पेट आइलैंड गया। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने क्रॉल में पेट के बल कह सकते हैं, है ना, ब्रेस्ट के बल में तैरा। साइड स्ट्रोक मतलब होता है कि पीठ के बल तैरना, किनारे से तैरना, पेट के बल तैरना, इस तरीके से बाइक स्ट्रोक। ओनली वंस टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार पानी का आतंक मेरे अंदर वापस आया। कब आया था देख लेते हैं, कहते हैं कब आया था इनके अंदर पानी का आतंक। When I was in the middle of the lake, राइटर कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर एक ही बार पानी का डर आया था, तब जब मैं पानी के झील के बिल्कुल बीचों बीच में था। I put my face under the water, मैंने क्या किया था, अपने फेस को पानी के अंदर जब किया था, saw nothing, कुछ नहीं देखा, बस bottomless water, अथाह महासागर ही देखा, पानी देखा। The old sensation returned in the nature, nature का मतलब क्या था, छोटा जिसमें उत्तेजना, वही पुराना पानी का आतंक थोड़े से मेरे अंदर आ गया था। आई लाफ, मैंने हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? अब कैन नॉट डू। आई फ्लेड, भाग गया। आई स्वैम ऑन, मैं तैरा। राइटर कहते हैं कि मेरे अंदर डर नहीं था, मैं तैरा। फ्लेड में भागना, फ्लेड का मतलब क्या था, भाग गया, है ना। एट आई हैड सेटल्ड डाउन, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मेरे अंदर शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, इसलिए उनका पहला अवसर मेरा कहाँ जाने का, वेस्ट में जाने का। वेंट अप टू टाइटन, टाइटन में हो गए, टाइटन नाम का एक झील है, समझ जाओ, है ना। एंड कोना, उसके बाद वो कहाँ गया, कोनराड मेडोज में गया। मेडोज का मतलब होता है बहुत क्या था, क्या कह सकते हैं, घास का बहुत बड़े मैदान को हम कहते हैं मेडोज कहते हैं। अब टू द कोनराड क्रीक ट्रेल, उसके बाद वहां से वो कहाँ गया, कोनराड क्रीक ट्रेल या ट्रेल में पगडंडी पे गया हो, है ना। टू मॉर्निंग, सुबह में, टू मेड ग्लेशियर, उसके बाद वो कहाँ गया, मेड ग्लेशियर गया हो। एंड कैंप इन द हाई मेडो, उसके बाद वो कहाँ जाकर के अपना कैंपिंग किया, एक ऊंचाई वाले मैदान पे उसने अपने आप को कैंपिंग किया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, इसके बगल में क्या था, एक झील था जिसका नाम क्या था, वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रीट, मैं वहां से गया, डाइव इनटू द लेक, गोता लगाया। स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर टू बैक, एक छोर से गया फिर वापस गया, चला आया। जस्ट एज डॉग कार्परान यूज्ड टू डू, उन्हीं की तरह से, जैसे उसी की तरीके से जैसे कि डॉग कार्परान किया करते थे। डॉग कार्परान एक संघ की कौन है, स्विमर है, एक तैराक है, जो क्या किया करते थे, है ना, जाया करते थे लेक में, एक छोर से दूसरे छोर पे तैर करके चले आया करते थे, है ना। बहुत बड़े तैराक का नाम याद कर लेना। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीखता। गिलबर्ट पी रिटर्न द इको, होता है कि मानो अगर पहाड़ियों में जाकर के, वादियों में जाकर अगर आवाज लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा साउंड इको हो रहा, गूंज रहा है, वापस आ रहा है। आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने विजय प्राप्त कर लिया था पानी के आतंक पर। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यानी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, वह लोग जो उस पानी के आतंक के बारे में जानते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कैन एप्रिशिएट, उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, कहता है मृत्यु में भी शांति है। देयर इज ए फीयर ओनली ए फियर ऑफ डेथ, आज देखो अगर किसी के अंदर डर है तो इसका मतलब है कि वो इंसान मरा हुआ है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ,
यानी हमें डर से ही डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। Because क्योंकि I had experienced both of sensation of the dying and the drug, क्योंकि राइटर ने दोनों चीज का एक्सपीरियंस कर लिया था भाई, मृत्यु का भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था, आतंक का भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था। मृत्यु का एक्सपीरियंस करने का मतलब भाई कि पानी के नीचे किसके बारे में एक्सपीरियंस किया था भाई, पानी में जब वो थे तो मृत्यु को ही तो फील किए थे कि लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो आतंक होता है, जो डर होता है, ये उत्पन्न हो जाता है। द विल टू लाइफ समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन किसी तरीके से बेचारे जो जीवित थे, है ना, उसके अंदर का जो डर था वो नहीं था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, बैटर कहते हैं अंत में मैं अपने आप को क्या महसूस किया, रिलीज महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक टू ट्रेस, स्वतंत्र रूप से मैं पैगंडियों पे जा सकता था, पर्वत की चढ़ाई कर सकता था, पहाड़ चट्टान की चढ़ाई कर सकता था, चोटी की चढ़ाई कर सकता था मैं। एंड टू ब्रश असाइड फियर, क्या करके, जो डर होता है उसको साफ करके, बगल करके। तो देख सकते हो बाबू, इसके मतलब यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि अगर राइटर डूबे ना होते पानी में तो इतने बड़े तैराक नहीं बनते। तो ही कि अगर आप कभी मुसीबत में पड़ोगे ना, तभी आपको भारी चीजें समझ में आएंगी, और चीजें जब छोटी छोटी से करते जाते हो ना, तो बहुत बड़ी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। जब असफल हो जाओगे कभी ना, तब और ज्यादा समझ में आएगी, है ना, समझ में आएगी नहीं। तो अगर असफल होते हो तो अपने आप को निराश भी नहीं करना बाबू, इसका मतलब और ज्यादा हमें मेहनत करना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। इनकी तरह, विलियम डगलस की तरह, ठीक है। तो ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आपका चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया, खत्म हो गया है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि इस लाइन में मुझे डाउट है तो तुरंत कमेंट करके बताओ, सर यहाँ पे डाउट था, आप नहीं समझ में, उसको दोबारा समझा दीजिए, पक्का मैं ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग, है ना, अपने बोर्ड का तैयारी आप करते रहिए अच्छे तरीके से। 3 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया लिटरेचर में, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा जो चैप्टर रेड रैप है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप क्या करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों।